नेक्स्ट आते हैं, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, कांग्रेस डोमिनेशन इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। तो पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व, है ना, कांग्रेस डोमिनेशन इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। द रिजल्ट्स ऑफ द फर्स्ट जनरल इलेक्शन डिड नॉट सरप्राइज एनीवन, है ना, पहले आम चुनाव के नतीजों से शायद ही किसी को अचंभा हुआ हो, क्योंकि द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एक्सपेक्टेड टू विन दिस इलेक्शन। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी उस चुनाव को जीत जाएगी, ये सबको ये उम्मीद था, सबको एक्सपेक्टेड था। द कांग्रेस पार्टी एज इट इज पॉपुलरली नोन, इंडियन नेशनल कांग्रेस को हम कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं, हैड इनहेरिटेड द लेगेसी ऑफ द नेशनल मूवमेंट। तो जो नेशनल मूवमेंट हुआ था, भारत में स्वाधीनता संग्राम हुई थी, उसकी विरासत कांग्रेस पार्टी के पास थी, है ना, inherited the legacy of the national movement. It was the only party then to have an organization spread all over the country, और वो सिर्फ एकमात्र पार्टी थी भारत में जिसकी संस्था पूरे भारतवर्ष तक फैली हुई थी। क्योंकि आप लोग जानते हैं दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम के टाइम से इंडियन नेशनल कांग्रेस का काफ़ी बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा रहा, तो और वो वर्ल्ड इंडिया वाइड पूरी फैली हुई पार्टी तब स्वतंत्रता संग्राम में ही बन चुकी थी। तो ऑफकोर्स आज़ादी के बाद जब पहला चुनाव हो रहा था, तो दैट वाज द ओनली पार्टी टू हैव ऑर्गेनाइजेशन all over spread all over the country. And finally, in Jawaharlal Nehru, the party had the most popular and charismatic leader in Indian politics. और उस पार्टी में ऑब्वियसली जवाहरलाल नेहरू थे, जो पार्टी के बहुत सबसे ज़्यादा चहेते और करिस्मेटिक लीडर के रूप में इंडियन पॉलिटिक्स में वो एक्सेप्टेड थे। सो ही लेड द कांग्रेस कैंपेन एंड टूर्ड थ्रू द कंट्री। तो उन्होंने कांग्रेस के चुनाव का, इस कैंपेन का, चुनाव अभियान का अगुवाई किया और पूरे देश का दौरा किया। When the final results were declared, the extent of the victory of the Congress did surprise many. But जब रिजल्ट आए, फाइनल रिजल्ट आए, तो जिस एक्सटेंट, जिस हद तक विक्ट्री आई कांग्रेस को, वो कुछ लोगों को जरूर सरप्राइज कर दिया। द पार्टी वॉन 364 ऑफ 489 सीट्स इन द फर्स्ट लोकसभा एंड फिनिश्ड वे अहेड ऑफ एनी अदर चैलेंजर। तो पार्टी ने 489 में से 364 सीट्स, 489 में से 364 सीट्स जीत गए फर्स्ट लोकसभा में, और अपने चैलेंजर से काफ़ी आगे बढ़े। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दैट केम नेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ सीट्स वॉन ओनली 16 सीट्स। और नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर जो तो पार्टी रही थी वो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और कितनी संख्या में थी उनकी, 16 सीट्स थे। तो जो फर्स्ट पार्टी थी कांग्रेस, उसकी 364, एंड देन नेक्स्ट इज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसकी 16 सीट्स थे। द स्टेट इलेक्शंस वेर हेल्ड विद लोकसभा इलेक्शन। तो राज्यों के भी चुनाव कराए गए थे लोकसभा इलेक्शन के साथ। द कांग्रेस स्कोर्ड बिग विक्ट्री इन दोज इलेक्शंस एज वेल। तो कांग्रेस इन राज्यों के चुनाव में भी काफ़ी बड़ी जीत लाया था। इट वोन ए मेजोरिटी ऑफ सीट्स इन ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट ट्रावेनकोर कोच्चि, पार्ट ऑफ टुडेज केरला, है ना। तो सारे राज्यों में ये बेसिकली सिर्फ एक राज्य ट्रावेनकोर कोच्चि, जो आज केरला का हिस्सा है, तो ट्रावेनकोर कोचीन, इस क्षेत्र को अगर छोड़ दिया जाए तो इट वॉन मेजोरिटी ऑफ सीट्स इन ऑल स्टेट। तो ये सभी राज्यों में मेजोरिटी ऑफ सीट्स जीत गए थे, है ना। तो सिर्फ ट्रावेनकोर कोचीन सीट छोड़कर, और मद्रास एंड उड़ीसा, सॉरी पूरा स्टेटमेंट है, तो 3 राज्य हम कह सकते हैं, ट्रावेनकोर कोचीन, मद्रास एंड उड़ीसा, इन 3 राज्यों को छोड़कर बाकी सब जगह मेजोरिटी ऑफ सीट्स कांग्रेस जीत चुकी थी राज्यों के चुनाव में भी। फाइनली इवन इन दीज स्टेट्स द कांग्रेस फॉर्म द गवर्नमेंट, और फाइनली इन राज्यों में भी कांग्रेस की ही सरकार बनी थी। सो द पार्टी रूल्ड ऑल ओवर द कंट्री एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल, है ना। तो इन 3 राज्यों में मेजोरिटी नहीं थी, बट यस गठबंधन में सरकार बनी है। सो पार्टी पूरे भारतवर्ष में रूल की, इवन नेशनल लेवल पे एंड स्टेट लेवल पे। एज एक्सपेक्टेड जवाहरलाल नेहरू बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आफ्टर फर्स्ट जनरल इलेक्शन, और ये हम सबको मालूम है, और उस समय जैसा एक्सपेक्टेड था, और ये सब पूरे भारतवर्ष के सभी व्यक्ति को आज मालूम है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। पहले आम चुनाव के बाद जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। A look at the electoral map on the previous page would give you a sense of dominance of the Congress during the period of 1952 to 1962. तो पिछले आपके पास जो बुक होगा उसमें आप मैप देखिएगा, उस मैप में अगर आप देखिएगा, मैंने वो देख रखा है, तो इसमें पता चलेगा कि 1952 से 1962 का जो दशक था, इस 10 सालों में कांग्रेस का डोमिनेंस लगभग पूरे भारतवर्ष में था। इन द सेकेंड एंड थर्ड जनरल इलेक्शन हेल्ड इन 1957 एंड 1962 रिस्पेक्टिवली, और दूसरा और तीसरा आम चुनाव 1957 और 1962 में हुआ था। सो पहला आम चुनाव 1952 में हुआ, दूसरा 5 साल बाद 1957 में, और तीसरा 1962 में। द कांग्रेस मेंटेन द सेम पोजीशन इन लोकसभा बाय विनिंग 3/4 ऑफ द सीट्स, और कांग्रेस अपने इस पोजीशन को मेंटेन करती है बाय विनिंग 3/4, 3/4 सीट्स को जीतकर कांग्रेस अपने इस
संख्या को बरकरार रखती है ना। नन ऑफ द ऑपोजिशन पार्टीज कुड विन इवन 1/10 ऑफ द नंबर ऑफ सीट्स वोन बाय द कांग्रेस। और जितनी कांग्रेस से जीती जाती है, इसका 1 दशक भी अगर कांग्रेस का 10% भी कर दें, 1/10 ऑफ द नंबर ऑफ सीट्स वोन बाय कांग्रेस भी दूसरी पार्टीज के द्वारा नहीं जीती जाती है। इन द स्टेट असेंबली इलेक्शंस द कांग्रेस डिड नॉट गेट मेजोरिटी इन फ्यू केसेस। कुछ राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को बहुमत नहीं आती है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ दीज केसेस वाज इन केरला इन 1957। और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है कि 1957 में जो केरला का असेंबली इलेक्शन होता है उसमें कांग्रेस को बहुमत नहीं आती है। व्हेन ए कॉलिशन लेड बाय सीपीआई फॉर्म्ड द गवर्नमेंट। और उस समय एक सीपीआई पार्टी के द्वारा जो कॉलिशन फॉर्म की जाती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा एक गठबंधन की सरकार बनाई जाती है। अपार्ट फ्रॉम एक्सेप्शंस लाइक दिस द कांग्रेस कंट्रोल्ड द नेशन एंड ऑल स्टेट गवर्नमेंट। तो ऐसे कुछ अपवादों को छोड़कर बाकी सभी जगहों पे कांग्रेस का ही वर्चस्व पूरे देश में था, नेशनल लेवल पे भी और सारे स्टेट गवर्नमेंट में भी। द एक्सटेंट ऑफ द विक्ट्री ऑफ द कांग्रेस वॉज आर्टिफिशियली बूस्टेड बाई आवर इलेक्टोरल सिस्टम, है ना। तो जो कांग्रेस का जो एक्सटेंट था विक्ट्री का, दैट वाज आर्टिफिशियली बूस्टेड बाय हमारे इलेक्टोरल सिस्टम के द्वारा, जो हमारे चुनाव प्रणाली के कारण भी बढ़ा चढ़ाकर दिखता है। द कांग्रेस वॉन 3 आउट ऑफ 4 सीट्स बट इट डिड नॉट गेट इवन हाफ ऑफ द वोट। सो क्या कहना चाह रहा है, बेसिकली जो हमारा चुनाव सिस्टम है, जैसा मैंने आपको क्लास 11th में पढ़ा है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है ना। तो हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। तो द कांग्रेस वॉन 3 आउट ऑफ द 4 सीट्स। कांग्रेस हर 3/4 सीट जीत गया, है ना। तो हर एक सीट्स में लगभग बोला जाए तो हर एक 4 सीट में लगभग 3 सीट कांग्रेस जीत गई। बट इट डिड नॉट गेट इवन हाफ ऑफ द वोट। लेकिन अगर वोटों की संख्या गिनी जाए तो इवन हाफ ऑफ द वोट, टोटल वोट के आधा भी नहीं थे कांग्रेस को, है ना। सो मैं आपको लोगों को फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोगों को ये समझना है डिटेल में तो आप क्लास 11th के जो मेरे लेक्चर्स है उसमें देखिएगा तो आप समझ जाइएगा। तब इस चीज़ को आपको क्लियर हो जाएगा कि यस यू कैन एक्सेप्ट दैट कि जो हमारा जो सिस्टम था चुनाव का, उस हिसाब में आप सीट्स जीत जाते हैं लेकिन आपकी जो वोट होती है, बेसिकली लोगों के वोट है वो कम होते हैं, है ना। तो जैसे कांग्रेस को इवन जितनी लोगों ने वोट किया, तो जितने लोग वोटिंग में पार्टिसिपेट किए उसमें से 50% लोगों से कम ने कांग्रेस को वोट किया था। बट नंबर ऑफ सीट वाइज देखा जाए तो एवरी 3 सीट इन एवरी 4 सीट, मतलब 3/4 ऑफ द सीट्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स वर वोन बाय द कांग्रेस पार्टी। So in 1952 for example the Congress obtained 45% of the total vote। 1952 के चुनाव में कांग्रेस को टोटल वोटों के 45% वोट मिलते हैं। बट इट मैनेज टू विन 74% ऑफ द सीट। बट वो 74% सीट्स जीत जाते हैं। द सोशलिस्ट पार्टी, द सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी इन टर्म्स ऑफ वोट, सिक्योर्ड मोर देन 10% ऑफ द वोट ऑल ओवर द कंट्री। और जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी सोशलिस्ट पार्टी, है ना, वो वोट की संख्या में जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी वो 10% वोट ऑल ओवर द कंट्री, पूरे भारतवर्ष में उसको 10% वोट मिलता है। बट इट कुड नॉट इवन विन 3% ऑफ द सीट्स। बट वो इवन 3% सीट्स भी नहीं जीत पाती है। सो हाउ डिड दिस हैपन? सो ऑलरेडी मैंने ये आपको बताया। फॉर दिस यू नीड टू रिकॉल द डिस्कशन अबाउट द फर्स्ट पार्ट द पोस्ट मेथड इन योर टेक्स्ट बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क लास्ट ईयर। तो क्लास 11th में मैंने आपको ये पढ़ा रखा है। In this system of election that has been adopted in our country, the party that gets more votes than other tends to get much more than its proportional share, है ना। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा है कि इन दिस सिस्टम ऑफ इलेक्शन, इस तरीके का जो चुनाव होता है, द पार्ट दैट हैज़ बीन अडॉप्टेड इन आवर कंट्री, जो हमारे देश में ये चुनाव प्रणाली जो रखी गई है, इसमें द पार्टी गेट्स मोर वोट्स देन अदर टेंड्स टू गेट मच मोर प्रोपोर्शनल शेयर, है ना। दैट इज एग्जैक्टली वॉट वर्कड इन द फेवर ऑफ कांग्रेस। ये कांग्रेस के फेवर में काम किया। If we add up the votes of all non-Congress candidate, it was more than the votes of the Congress। तो अगर हम सारे नॉन कांग्रेस कैंडिडेट्स का अगर हम वोट ऐड कर देंगे तो वो कांग्रेस के कैंडिडेट्स के वोट से ज़्यादा था। बट द नॉन कांग्रेस वोट्स वे डिवाइडेड। बट जो नॉन कांग्रेस वोट्स है भाई वो डिवाइडेड थे बिटवीन डिफरेंट ट्राइबल पार्टी, जो आपस में डिफरेंट पार्टीज में ही बटे हुए थे, उनके कैंडिडेट्स में वोट्स बटे हुए थे। सो द कांग्रेस वॉज स्टिल वे हेड ऑफ द ऑपोजिशन एंड मैनेज टू विन। तो कांग्रेस ऑपोजिशन से बहुत आगे था, है ना, एंड मैनेज कर गया जीतने के लिए।